नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना और 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई गई थी और एक गाना बहुत तेजी के साथ हर जगह, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर बजने लगा कि हम राम को लेकर आए हैं। तो सवाल यह है कि राम को कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर आई? नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए? क्या राम को कोई लेकर आ सकता है? और अगर राम को लेकर आप आए तो फिर लोकसभा चुनाव में आप अयोध्या से क्यों हार गए? क्या राम को मंजूर नहीं था कि यहां पर आपकी पार्टी चुनाव जीते, आपकी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीते? लेकिन सवाल अभी यहां यह पनपता है कि आखिर कौन है जो राम को ला सकता है? राम सबको लेकर आए हैं, राम को कौन लाएगा? और ये जो जिस तरह से एक एजेंडा जो चलाया गया था इस लोकसभा चुनाव को लेकर, वो पूरी तरह से विफल हो गया है कि आप राम को लेकर आए। अजी राम सबको लेकर आए, आप राम को लेकर क्या आए? और जिस तरह से एक फोटो आपने देखा होगा, अभी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाते हैं कि राम को बहुत छोटे रूप में दिखाया गया और मोदी जी को बड़े रूप में दिखाकर, यानी कि एक बच्चे को जिस तरह से उंगली चलाकर लेके जाते हैं, इस तरह से एक फोटो इनकी आईटी टीम ने सेट की, बनाया और उसको काफी वायरल किया गया था और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो पूरी तरह से फैल चुका और हर लोगों के जेहन और दिमाग में ये डाला जा चुका था कि वाकई राम को लाने वाले अगर कोई है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आप उन राम जी से ये पूछिए कि राम जी, जब हम आपको लेकर आए तो फिर आपने हमको यहाँ से क्यों हरा दिया? क्या राम जी को मंजूर नहीं था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते? देखिए साहब, बात अब करते हैं मुद्दे की। राम भगवान है, राम हमारे आराध्य हैं। वो आपके नहीं हैं, वो हमारे हैं, वो मेरे हैं, वो सभी के हैं। हर हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है भगवान। भगवान हर जगह बसे हुए हैं, भगवान हर दिल के अंदर है, भगवान हर कण कण में बसे हुए हैं। लेकिन एक सत्ता पाने के लिए आप जिस तरह से भगवान को आपने दांव पर लगा दिया, राम जी को आपने दांव पर लगा दिया, भगवान के नाम को आपने बेच दिया। क्या राम के नाम से, क्या मंदिर के नाम से, या राम मंदिर के नाम से देश का विकास होगा? ये आपने समझ कैसे लिया? क्या भारत की जनता को, क्या भारत के युवा, भारत के बेरोजगारों को या नौकरी नहीं चाहिए? उन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर आज सबसे बड़े सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये 3 समस्याएं, वो महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या सिर्फ राम जी को लाने से, जैसा कि आप कहते हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? युवाओं का पेट, क्या मंदिर से युवाओं का पेट भरेगा? हालांकि आपका तो ये भी कहना है कि पकौड़ा तलो और पेट भर लो, इससे बड़ा कोई रोजगार नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो प्रोपेगेंडा आप जो लगातार चलाते रहे थे मोदी जी, वो अब देश की जनता समझ चुकी है, देश का युवा समझ चुका है, देश का बेरोजगार समझ चुका है कि आखिर बेरोजगारी तब हटेगी जब भी युवाओं को नौकरी मिलेगी, तब गरीबी दूर होगी, जब उनका घर के अंदर दिए जलेंगे। 22 जनवरी को पूरे देश में दिए जलाने से, लाखों दिए जलाने से गरीब लोगों के घर में दीपक नहीं जलते। गरीब के घर में दीपक तभी जलते हैं जब उन गरीब का बेटा नौकरी लगेगा, काम करेगा, और जब उसको उसका मेहनताना मिलेगा, जब उसका पैसा मिलेगा, तब उस पैसे से उनकी गरीबी दूर होगी और तब उनके घर में हर दिन दिवाली होगी, हर दिन उनके घर में
दीपक जलेंगे। ये शायद आप भूल चुके, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है कि आपने ये पूरा चुनाव, पूरे जो देश है 2014 से सिर्फ इसी धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर आप अपना काम करते रहे थे, आप अपना एजेंडा सेट करते रहे थे। लेकिन आप भूल गए कि आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के वायदे किए थे, लेकिन आपने एक भी वायदा अपना पूरा नहीं किया। और आप फिर 2019 में भी आपने ये व्यवस्था सेट की थी, और फिर आपको लगा कि अब 2024 में भी ये जो आपका जो ये धंधा है ये चल जाएगा। लेकिन इस बार ये धंधा एक्सपोज कर दिया देश की जनता ने, देश के लोगों ने। क्योंकि जो भारत देश के लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए जब वो पढ़ते हैं उनको लोन नहीं मिलता है, उनको एजुकेशन पे जब लोन मिलता है वो अपनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो फिर एक बहुत बड़ा दर्द और बहुत बड़ी तकलीफ उन बेरोजगारों के दिल में होता है और बेरोजगारों के जहन में होता है। और इसी का परिणाम आपके सामने है कि आपके सारे एजेंडे पूरी तरह से धराशायी कर दिए भारत की जनता ने। कि जनता अब समझ चुकी है कि मंदिर से काम चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान करने से काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा तो रोजगार से, काम चलेगा नौकरी से, और काम चलेगा महंगाई को दूर करने से। और महंगाई दूर होगी और उसके बाद बेरोजगारी दूर होगी, तब देश से गरीबी दूर होगी। हालांकि अब आप प्रधानमंत्री तीसरी बार आप बनिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सोच लेना कि काम आपको देश हित में करना पड़ेगा, देश के विकास के लिए करना पड़ेगा, देश के गरीबों के लिए करना पड़ेगा, और देश के युवा और बेरोजगारों के लिए करना पड़ेगा। तब जाके आप कोई सफल प्रधानमंत्री होंगे, वरना अब की बार विपक्ष में भी बैठने लायक आपकी पार्टी नहीं बचेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।